हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश चैम्प ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। और मैं आपका ट्रेनर विकास सर वेलकम करता हूं एक और इंग्लिश लर्निंग वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है टेंसेस। और आज हम डिस्कस करेंगे टेंस चार्ट को। यस मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं टेंस चार्ट। फ्रेंड्स, टेंस पढ़ने से पहले हमें एक बार ओवरव्यू ले लेना चाहिए कि कितनी तरह के टेंस होते हैं और हमें इनको कैसे समझना है। तो चलिए चलते हैं टेंस चार्ट पर। तो आप मेरे साइड पे देख रहे हैं कि हमने आपको एक चार्ट दिखा रखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है टेंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेंस का मतलब होता क्या है। टेंस का मतलब होता है टाइम। लिखा है टेंस बराबर टाइम। तो समय को ही हम टेंस कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं काल। अब आप जानते हैं कि टेंस होते हैं तीन तरीके के। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल जो बीत गया, और फ्यूचर टेंस का मतलब आने वाला समय। बट इंग्लिश में हम इसे कैसे समझेंगे? आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस के नीचे लिखा हुआ है टाइमिंग वर्ड, समय सूचक शब्द। क्योंकि जब आप इंग्लिश का सेंटेंस बोलेंगे या लिखेंगे तब आपको हिंदी कहीं से भी ना तो सुनाई देगी और ना तो बोलते हुए आपको हिंदी का यूज करना है। तो इंग्लिश सेंटेंस में हम टेंस को कैसे पहचानेंगे? हम पहचानेंगे टाइमिंग वर्ड से, ना कि है, था, गागा, गेगी। जो ये मेथड आपको टीचर्स बताते हैं वो सारे सारे हिंदी मीडियम के मेथड होते हैं और इसीलिए आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। आपको फॉलो करना है इंग्लिश टू इंग्लिश मेथड, आपको फॉलो करना है कॉन्वेंट स्कूल्स का मेथड, आपको फॉलो करना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मेथड, और वही हम फॉलो कर रहे हैं। इसलिए प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस को जानने के लिए प्रेजेंट टेंस को समझते हैं टुडे, आज, नाउ, अभी, एवरीडे, रोज। तो जहां पर आपको ये शब्द दिखे तो समझ जाइएगा प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस का मतलब होता है था, रहा था, ये नहीं होता पास्ट टेंस। जो ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जिनसे आप पढ़ रहे हैं या कोई ऐसा पढ़ा रहा है, बिल्कुल गलत पढ़ा रहा है। पास्ट टेंस का मतलब होता है यस्टरडे, बीता हुआ समय, यस्टरडे कल, बिफोर पहले, लास्ट टाइम। तो जब जब आपको ये वर्ड दिखे यस्टरडे, बिफोर, लास्ट टाइम, लास्ट संडे, अर्लियर, तो इन सब का मतलब होगा पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब है फ्यूचर का टाइम, टुमारो, आफ्टर, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट संडे। तो फ्रेंड्स, आपको टेंस समझने हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी बिल्कुल नहीं समझने। और जो टीचर्स ऐसा पढ़ा रहे हैं, चाहे वो आपके स्कूल में हो, चाहे वो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो या यूट्यूब में हो, वो चैनल आप बिल्कुल मत देखिए। भले वो चैनल से आपको इंग्लिश सीखना आसान लगेगा और वो समझ तो आ जाएगी, बट आप इंग्लिश ना तो बोल पाएंगे ना तो प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे। क्योंकि जो एग्जाम होंगे वो इंग्लिश टू इंग्लिश होते हैं। जब आप स्पीकिंग करेंगे तो इंग्लिश टू इंग्लिश होगा, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इंग्लिश होगा। तो बेटर ये है कि आपको मेथड भी इंग्लिश टू इंग्लिश ही फॉलो करना है। अब हम समझे कि टेंस होते हैं तीन तरह के। टेंस का मतलब है टाइम। अब नीचे लिखा हुआ है एक्शन। तो टेंस समझने के लिए दो चीजों पे हमें फोकस करना होता है, एक टाइम और एक एक्शन। एक्शन होते हैं चार तरह के। एक होता है सिंपल एक्शन, एक होता है कंटिन्यूअस एक्शन, एक होता है परफेक्ट एक्शन और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। तो हर टेंस में चार एक्शन होंगे, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इस प्रकार टेंस बनेंगे प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट में बनेंगे पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और वैसे ही फ्यूचर बनेगा फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम समझेंगे इन टेंसेस को। मैंने कहा ये टेंस चार्ट में आपको पढ़ा रहा हूं, तो चार्ट हमेशा कंपेयर करके पढ़ाया जाता है। क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर टोटल मिला के 12 टेंस हो गए हैं आपके सामने, प्रेजेंट सिंपल से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। तो हम पहले समझेंगे उस टेंस को जो सबसे इजी है। सबसे इजी वाला टेंस है आपका कंटिन्यूअस टेंस। तो हम समझेंगे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
कंपेयर करेंगे पास्ट कंटिन्यूस के साथ और उसको कंपेयर करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में जो है आपका कंटिन्यूस। तो फ्रेंड्स, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं, हम सिंपल क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि कंटिन्यूस टेंस सबसे इजी टेंस होता है टेंस चार्ट का। तो कंटिन्यूस का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन मोशन, काम प्रगति पे है, जब काम चल रहा है, कोई बंदा काम कर रहा है, जब भी काम चलता हुआ दिखाई दे या कोई भी सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं उसमें काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है, उसको हम कंटिन्यूस बोलेंगे। उसको हम बिल्कुल कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे कि रहा है, रही है, रहे थे, रहा है, रहा होगा, बिल्कुल गलत है वो। आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना है तो अगर आपको कंटिन्यूस इसको समझाना है तो आप बोलिए वर्क इन प्रोग्रेस, काम प्रगति पे, वर्क इन मोशन। और जब भी कंटिन्यूस टेंस हो तो आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे? आप लगाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म मतलब गो का गोइंग, टीच का टीचिंग, डांस का डांसिंग। तो चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, तीनों में एक ही वर्ब की फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की, वो होगी आईएनजी फॉर्म। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की, कि अगर वो प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब होगा, पास्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब होगा और फ्यूचर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा। क्योंकि किसी भी टेंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। तो कंटिन्यूअस टेंस में लगेगा मेन वर्ब आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में लगेगा इज। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो लगेगा एम, इज और आर, इज एम आर लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। वही पास्ट में एम और इज बन जाएंगे आपके वॉज और आर बन जाएगा वर। और वही फ्यूचर में तीनों की जगह आप लगा दोगे विल बी, विल बी, विल बी। समझते हैं कि अब एम का यूज होगा, एम यूज होगा आई के साथ, इज होगा किसी भी तीसरे व्यक्ति के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, ही, शी, इट के साथ, और आर का यूज होगा यू या प्लूरल बहुवचन के साथ। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ही पास्ट कंटिन्यूअस बना सकते हैं और कैसे पास्ट कंटिन्यूअस से फ्यूचर कंटिन्यूअस बना सकते हैं। हमें सिर्फ टेंस चार्ट में प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस पता होने चाहिए, उनको बदलने का तरीका मैंने बता दिया। अब देखिए, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो ये काम चल रहा है, आई एम टीचिंग नाउ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एम को मैंने ब्लू किया है, एम है आपका हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग है मेन वर्ब। अब अगर इसी का पास्ट में देखोगे कि मैं कल पढ़ा रहा था, तो आई वॉज टीचिंग यस्टरडे। आपने देखा एम का क्या बन गया, वॉज, पर टीचिंग सेम रहा, क्योंकि टीचिंग यहां पर भी कंटिन्यूअस है, वहां पर भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में कॉमन क्या है, कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो हर टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में कौन सी फॉर्म कॉमन रहेगी, आईएनजी। इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो टीचिंग है वो पास्ट कंटिन्यूअस में भी टीचिंग रहेगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी टीचिंग रहेगा, बदलेगा हेल्पिंग वर्ब। तो मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, मैं कल पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब भी आपको एम दिखे तो पास्ट में उसका वॉज बना देना और फ्यूचर में विल बी। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं नीचे। रवि आज दिल्ली जा रहा है, तो दिल्ली जा रहा है मतलब ये काम चल रहा है, रवि इज गोइंग टू दिल्ली टुडे। तो इसमें आपने देखा कि काम क्या चल रहा है, गोइंग है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। अगर हम इसी को पास्ट में बोले कि रवि कल दिल्ली जा रहा था, तो इसमें भी काम तो चल ही रहा था जाने का, तो गोइंग आएगा और इज का बन जाएगा वॉज। रवि वॉज गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे। अगर हम इसको ही बोले कि रवि कल दिल्ली जा रहा होगा, ये काम चल रहा होगा, तो आपको रवि विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो आप देख रहे हैं कि इज का आपने वॉज बना दिया और वॉज का विल भी बना दिया। आपने देखा एम का आपने वॉज बनाया और वॉज का विल भी बनाया। ऐसे आपको आर का वर्ब बनाना है और वर्ब का विल भी। इसमें एग्जांपल नहीं, मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल आर का। जैसे मान लीजिए आर लगता है प्लूरल में, जहां एक से ज्यादा लोग होते हैं। हमने बोला लोग नाच रहे हैं, पीपल आर डांसिंग। अगर इसको हम बोले पास्ट में लोग नाच रहे थे, तो काम तो डांसिंग का, पर आर का बन जाएगा वर, तो पीपल वर डांसिंग। और लोग नाच रहे होंगे तो आर वर विल बी, तो पीपल विल बी डांसिंग।
तो अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है तो आप पास्ट कंटिन्यूस भी बना सकते हो और फ्यूचर कंटिन्यूस भी आप बना सकते हो। आपको पता होना चाहिए सिर्फ किसको किस पे चेंज करना है। आपको याद रखना होना चाहिए इज एम आर का बनेगा वॉज वर का विल बी, इज एम बनेगा वॉज और वो बन जाएगा विल बी, और आर का बनेगा वर और वर का बन जाएगा विल बी। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कंटिन्यूस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो। अब चलते हैं हम अगले टेंस पे जो है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो तीनों में परफेक्ट कंटिन्यूस कॉमन आ रहा है, इसलिए हमने ऊपर लिख दिया उसको। परफेक्ट कंटिन्यूस का भी मतलब वही है क्योंकि कंटिन्यूस है इसमें भी वर्ड, तो कंटिन्यूस होता है वर्क इन प्रोग्रेस। पर मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, बड़ा एक चीज इसमें अलग लिखी है, वर्क इन प्रोग्रेस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। प्रेजेंट कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में अंतर यही है कि कंटिन्यूस में दोनों में काम चल रहा है, पर परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखा होगा फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब काम चल रहा है कब से। जब ये बता दिया जाएगा कि काम चल रहा है कब से, वो समय भी दिया होगा अगर कि कब से काम चल रहा है, तो बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। एक और बात समझ लीजिए, अगर मैं बोल रहा हूं मैं अभी खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैंने ये नहीं बताया कब से पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं ये कंटिन्यूस। पर मैं बोलूंगा मैं आपको 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको आधा घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो जब मैं बताऊंगा कि ये काम कब से कर रहा हूं, तो वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूस। इसलिए लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस, काम जारी है, फॉर अ गिवन टाइम, टाइम भी दिया होगा, और इसमें भी आईएनजी फॉर्म ही लगेगी, गोइंग, टीचिंग, डांसिंग। बस बदलेगा क्या, बदलेगा आपका हेल्पिंग वर्ब। जहां इज एम आर आर था वहां प्रेजेंट में आ जाएगा हैव बीन, हैज बीन। जहां पास्ट में वॉज वर आर था वहां आ जाएगा हैड बीन, और जहां फ्यूचर में आपका विल बी आर था यहां आ जाएगा विल हैव बीन। तो हमने इसीलिए आपको कंटिन्यूस के बाद परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप दोनों में कंपेयर कर सकें। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं। अब इसमें आपको मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब लगेंगे हैव बीन और हैज बीन। हैव लगेगा, हैव बीन आएगा आई, यू और प्लूरल के साथ। जब भी सेंटेंस आई से, यू से या एक से ज्यादा शुरू होगा तो आप हैव बीन लगाओगे, और हैज बीन आएगा किसी तीसरे थर्ड पर्सन के लिए, ही, शी, इट के लिए आएगा हैज बीन। और वही हैव बीन, हैज बीन वाला सेंटेंस अगर आप पास्ट में बोलोगे तो हैड बीन लगा दोगे, और फ्यूचर में विल हैव बीन। अब एग्जांपल समझते हैं। मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, वो इंतजार कर रही है, काम चल रहा है, और बता रही टाइम भी बता रही है 1 घंटे से, इसलिए ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप बस ये सेंटेंस बोले कि मैं आपका इंतजार कर रही हूं, तो यहां समय नहीं बताया, तो ये है कंटिन्यूस। बट अगर बता दिया मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रही हूं, तो ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस। इसलिए आ गया आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर, वहां हैव बीन आ गया। इसी को अगर हम पास्ट में बोलें कि मैं कल तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रही थी, तो उसमें भी काम चल रहा था, तो वेटिंग का तो वेटिंग रहा। देखिए येलो येलो है, आपका जो बदल रहा है वो बदल रहा है ब्लू, तो हैव बीन का हो जाएगा हैड बीन। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर यस्टरडे। और अगर वो बोलती कि नहीं तुम कल फिर लेट आओगे, मैं तुम्हारा कल फिर 1 घंटे से इंतजार कर रही होंगी, फ्यूचर के लिए बोलेगी, कल मैं फिर से 1 घंटे से इंतजार कर रही होंगी, तो वही आ जाएगा आई विल ऑल्सो हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर टुमारो। तो उसी को आपको विल हैव बीन में बदलना है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 3 दिनों से बारिश हो रही है। अगर हम बोले सिर्फ ये कि बारिश हो रही है अभी, वो है कंटिन्यूस, क्योंकि मैंने टाइम नहीं बताया, तो आएगा इट इज रेनिंग। पर यहां बताया 3 दिनों से, तो समय बता दिया, तो इज की जगह आ गया हैज बीन। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 days। समय बता दिया तो हैज बीन आ गया, और इट के लिए हैज का यूज करेंगे हम, क्योंकि ना तो यहां पर आई आया, ना तो यू आया, ना तो प्लूरल आया। अब इसी को हम पास्ट में बोले, अगर बाढ़ आने से पहले 3 दिनों से बारिश हो रही थी, तो हो जाएगा इट हैड बीन, वही हैज बीन पास्ट में हैड बीन बन जाएगा, और रेनिंग का रेनिंग रहेगा। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 days बिफोर इट स्टार्टेड फ्लडिंग।
बाढ़ जब शुरू हुई उससे पहले 3 दिनों से बारिश हो रही थी। और अगर हम यही बोले कि फ्यूचर के लिए कि 1 घंटे से बारिश हो रही होगी, कल मैच शुरू होने से पहले 1 घंटे से बारिश चल रही होगी, इट विल अगेन हैव बीन रेनिंग फॉर 1 आवर बिफोर मैच स्टार्ट। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस। मैंने आपको बताया कि कैसे प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से फ्यूचर के लिए आपको मेन वर्ब नहीं बदलना होता है, बदलने होते हैं हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस से फ्यूचर कंटिन्यूअस जाना है तो इज एम आर का वॉज वर्ब का विल भी करना है और मेन वर्ब की फॉर्म लगानी है आईएनजी। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर जाना है तो मेन वर्ब की फॉर्म आईएनजी रहेगी, बदलेगा क्या, हैज बीन हैव बीन हो जाएगा प्रेजेंट का, पास्ट में हैड बीन और फ्यूचर में विल हैव बीन। अब चलते हैं टेंस चार्ट के अगले इंपॉर्टेंट टेंस पे जो है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस या तो कहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि तीनों में परफेक्ट कॉमन है इसलिए मैंने उसे ऊपर रखा है। और परफेक्ट का मतलब होता है काम खत्म। जब भी आप सेंटेंस में बोलेंगे कि मैंने काम कर लिया है, वर्क कंप्लीटेड या एक्शन कंप्लीटेड का मतलब होता है परफेक्ट टेंस। और जहां भी परफेक्ट टेंस होगा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, तो चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, तीनों में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बदलेंगे क्या, बदलेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन से हेल्पिंग लगेंगे, हैव और हैज। वही पास्ट परफेक्ट में हैड हो जाएंगे और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव। तो आपको याद रखने होते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या, हेल्पिंग वर्ब्स की कैसे बदलेंगे, क्योंकि मेन वर्ब नहीं बदलता। कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी रहता है और परफेक्ट में तीनों पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होती है, बदलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए जानते हैं, हैव लगेगा जहां आई यू और प्लूरल से सेंटेंस स्टार्ट होगा, हैज लगेगा थर्ड पर्सन के साथ, ही शी इट के साथ, पास्ट में एक ही हेल्पिंग रहेगा हैड और फ्यूचर में विल है। अब करते हैं सेंटेंसेस पे बात। मैंने डिनर कर लिया है, मैंने डिनर कर लिया है क्योंकि यहाँ पर काम खत्म हो गया है, बोला कि मैंने खाना खा लिया है इसलिए परफेक्ट में आ गया, और अभी किया है तो ये प्रेजेंट है। तो आई हैव और कर लिया, ले लिया डिनर, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, आई हैव टेकन डिनर। अब इसी को हम पास्ट में बोले, मैंने डिनर कर लिया था तुम्हारे आने से पहले। तो दोस्तों मेरे डियर स्टूडेंट्स, वहां लिखा हुआ है ऊपर देखिए, पास्ट में लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट में A1 एंड A2। तो ये ध्यान समझिए, जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जाएगी तो पूरा का पूरा जो जोर होगा वो इस बात पे होगा कि किस दूसरे काम से पहले काम खत्म हो गया, कौन से काम से पहले काम, पहले वाला काम खत्म हो गया था। हमेशा वही, जैसे जैसे एग्जाम्पल बनेगा, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर गया था। तो दो काम है, एक डॉक्टर पहुंचा उससे पहले मरीज मर गया, या मेरे स्टेशन में पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो यहां पर भी दो काम है, तो जो काम पहले होगा पास्ट में उसमें हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मैंने डिनर कर लिया था तुम्हारे आने से पहले, तो मैंने कर लिया था तो आई हैड टेकन डिनर, तुम आए बिफोर यू केम, तुमसे पहले। और वैसे फ्यूचर के लिए भी दो एक्शन होंगे, तो आपको यहां ध्यान रखना है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट होगा उसमें एक ही एक्शन होता है, बट पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में ज्यादातर केस में दो एक्शन होते हैं, और जो पहला एक्शन होता है उसमें हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फ्यूचर में देखिए, मैं डिनर कर चुका हूंगा तेरे आने से पहले, तो फिर दो काम हो गए। तो मैं डिनर कर चुका हूँ, आई विल हैव टेकन डिनर बिफोर यू कम, तुम आओगे उससे पहले मैं डिनर कर चुका हूंगा। अब चलते हैं और एग्जांपल्स पे नीचे। सर ने क्लास स्टार्ट कर दी है, सर ने क्लास स्टार्ट कर दी है, काम शुरू हो गया है, सर ने कर दिया है, सर थर्ड पर्सन है इसलिए सर हैज आया, सर हैज और स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड क्लास। और यही पास्ट में बोले, सर ने मेरे पहुंचने से पहले क्लास स्टार्ट कर दी थी, तो पास्ट है तो हैज बन जाएगा हैड, सर हैड स्टार्टेड क्लास बिफोर आई केम, और सर मेरे पहुंचने से पहले कल स्टार्ट कर लेंगे क्लास, ये हो चुका होगा, तो सर विल हैव स्टार्टेड क्लास बिफोर आई कम।
तो फ्रेंड्स अभी तक हमने 3 चीजें डिस्कस की, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल टेंस, जो है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। और ये आपके सामने है स्लाइड, चलिए इसको समझते हैं। आप यहाँ पर टेबल देख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का। तो समझ लेते हैं इसमें किस तरह के सेंटेंस बनते हैं और कौन से हेल्पिंग वर्ब और कौन से मेन वर्ब यूज होते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनते हैं हैबिट या रूटीन वाले सेंटेंस, आदत वाले सेंटेंस, जिसमें इंसान अपनी आदत बताता है, रूटीन बताता है। ये नहीं बनते ता है, ते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको हिंदी मेथड यूज नहीं करना। अगर आपसे कोई पूछेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, तो आप बोलोगे वो सेंटेंस जिसमें हमें किसी की हैबिट, आदत या रूटीन पता चले। पास्ट सिंपल टेंस में हम क्या बोलेंगे, कोई भी काम किया था। जब हम बोले वन एक्शन कंप्लीटेड, कोई भी काम हुआ था, ठीक है। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, मैंने कल प्रिया को देखा, मैं कल मैंने 2 चैप्टर पढ़े, मैं पिछले महीने चंडीगढ़ गया, ओके, पापा कल लेट आए। ये जो भी काम हुआ था पास्ट सिंपल में जाएगा। और फ्यूचर सिंपल, जो भी आप प्रॉमिस या डिसीजन लेंगे, आप बोलेंगे मैं कल तुम्हारे यहाँ आऊँगा, मैं इस प्रोग्राम में भाग लूँगा, मैं इस साल ये एग्ज़ाम भरूँगा। तो ये सब आपके डिसीजन है या प्रॉमिस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब ता है, ते है, तो है, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेजेंट सिंपल का मतलब हैबिट या रूटीन। पास्ट सिंपल टेंस का मतलब कोई भी काम हुआ था, वन एक्शन कंप्लीटेड। और फ्यूचर सिंपल टेंस का मतलब गा है, गे है, गी, नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्यूचर सिंपल का मतलब प्रॉमिस या डिसीजन। अब चलते हैं कि इनको बनाना कैसे है, इसमें सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन, पीओएस। आपको पता है सेंटेंस 4 तरीके होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 2 क्वेश्चन। तो जहां पर भी पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा वहां लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एसईएस फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, डांस, टीच। एसईएस फॉर्म प्लेज, डांसेस, टीचेस, ओके। तो या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या एसईएस फॉर्म आएगी पॉजिटिव सेंटेंस में। और नेगेटिव और क्वेश्चन वालों में आएगा डू डस के साथ फर्स्ट फॉर्म, डू डस के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो डू आएगा आई, यू और प्लूरल में। डू का यूज होगा आई वाले सेंटेंस में जो यू से शुरू होगा, आई से शुरू होगा या प्लूरल से, और डज आएगा थर्ड पर्सन के साथ। तो एग्जांपल देखते हैं प्रेजेंट सिंपल के। हैबिट बता रहे हैं मैं चेस खेलता हूं, ये मेरी हैबिट है। मतलब जो भी पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और एसईएस फॉर्म तब लगाएंगे जब कोई तीसरा बंदा होगा। तो मैं चेस खेलता हूं, आई प्ले चेस। मैं चेस नहीं खेलता, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में डोंट आता है, आई डोंट प्ले चेस। पर नीचे आइए, अगर यही सेंटेंस मैं थर्ड पर्सन के लिए बोलूं कि मेरा भाई चेस खेलता है, तो वहां पर प्ले की एसईएस फॉर्म आएगी, माई ब्रदर प्लेज चेस। और मेरा भाई नहीं खेलता है तो माई ब्रदर डजंट प्ले चेस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो फर्स्ट फॉर्म है वो आती है आई, यू और प्लूरल के साथ, और जो एसईएस फॉर्म आती है वो आती है ही, शी, थर्ड पर्सन। अब देखते हैं अगर हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंस बनाने आ गए तो पास्ट सिंपल में क्या करना है। पास्ट सिंपल में आपको पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगानी है और नेगेटिव और क्वेश्चन में डिड लगाना है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो भी सेंटेंस होगा उसमें जो पहला वर्ब होगा जो हमने येलो कर रखे, उसी की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट सिंपल टेंस। जो भी पहला वर्ब होगा जो हमने येलो रखा उसी की सेकंड फॉर्म। जैसे आई प्ले चेस है, इसी को बोलो मैंने कल चेस खेला था, आई प्लेड चेस यस्टरडे, तो सेकंड फॉर्म हो गई। अब मैं बोलूंगा मैंने चेस नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले चेस। इसी को बोलो मैंने कल चेस नहीं खेला, तो आई डिडंट प्ले चेस यस्टरडे। अब देखिए डू का डिड हुआ पर प्ले का प्लेड नहीं हुआ, क्योंकि पहला वर्ब ही सेकंड फॉर्म बनेगा। पास्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस का पहला वर्ब आपको क्या बनाना है, सेकंड फॉर्म बनाना है। मेरा भाई चेस खेलता है, माई ब्रदर प्लेज चेस। इसी को हम बोले मेरा भाई ने चेस खेला था, माई ब्रदर प्लेड चेस यस्टरडे। और मेरा भाई चेस नहीं खेलता, माई ब्रदर डजंट प्ले चेस, तो माई ब्रदर डिडंट प्ले चेस यस्टरडे। तो
प्ले होगा तो प्लेड हो जाएगा, प्लेज होगा तो भी प्लेड हो जाएगा, डू डज होगा तो डिड हो जाएगा। तो पास्ट सिंपल टेंस का मतलब है सेकंड फॉर्म। जो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंस लिखा जा रहा है उसका पहला वर्ब जो होगा वो पास्ट सिंपल टेंस में आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। अब चलते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में। बहुत ही सिंपल है, हर सेंटेंस में आपको विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सबसे आसान है। मैं कल चेस खेलूंगा, आई विल प्ले चेस टुमारो। मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले चेस टुमारो। मेरा भाई खेलेगा, माई ब्रदर विल प्ले चेस। मेरा भाई नहीं खेलेगा, माई ब्रदर विल नॉट प्ले चेस। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा टेंस चार्ट मैंने आपको समझाया और मैं आपसे ये कहूंगा कि इस टेंस चार्ट को अच्छी तरह से, और अगर आपको समझना है तो जो हमने आपको चार्ट बताए हैं उसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, घर में बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। और ये चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टेंस से और रिलेटेड वीडियो मैं आपको आगे बताऊंगा। और आने वाले वीडियोस में हम हर टेंस को एक्सप्लेन करेंगे, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, एक एक टेंस पे एक एक वीडियो हम बनाएंगे। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप learning and keep trying to speak in English with your friends so that you can improve your English anywhere. So have a nice time.